तो लीजिए दोस्तों, सरकार बनने के अगले ही दिन आया पोस्टल बैलेट का पूरा खेल। नीतीश मोदी की खुली पोल, राहुल तेजस्वी टीम ने कर दिया पर्दाफाश, उठा दिया पर्दा, कर दिया सब कुछ बेनकाब। बताएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव और चुनाव से पहले भी लगातार चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे। चुनाव के बीच और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, और जब अब सरकार बन गई है, नई सरकार का गठन हो गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार उन्होंने शपथ ले ली है इस पद की, लेकिन सवालों का दौर अभी भी जारी है। सवाल अभी भी इस परिणाम पर, इस अप्रत्याशित नतीजों पर एक के बाद एक उठने लगे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अब कैसे विपक्ष ने इस परिणाम के बाद समीक्षा करनी शुरू की है। खुद लालू प्रसाद यादव ने टिप्स दी थी, तेजस्वी यादव की टीम ने कैसे काम करना शुरू किया, और हर विधानसभा में मिलान और वो वीवीपैट की पर्चियाँ, ईवीएम की तस्वीरें, और इसके अलावा उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनकी तस्वीरें, उनके बीच क्या रिकॉर्ड रहा, उसमें कितना अंतर दिखाई दिया। यानी सभी चीज़ों को लेकर आरजेडी लगातार एक्टिव नजर आई, और उसका उदाहरण, उसका परिणाम भी आज दिखाई दिया है। दोस्तों, दरअसल 14 नवंबर को बिहार का चुनाव परिणाम सामने आया। 20 नवंबर यानी बीते दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले ली। एनडीए की भारी जीत 202 सीटों पे बहुमत के साथ। लेकिन राजनीतिक तौर पर एनडीए मजबूत नजर आया, लेकिन ठीक उसी समय आरजेडी ने बार बार सवाल उठाए, और एक बार फिर जब सरकार बन चुकी है, शपथ हो चुका है, तो आरजेडी ने फिर सवालों की बौछार, अपना होमवर्क जो किया उसका क्या नतीजा निकला, उसे लाके सामने रख दिया है। यानी कई सीटों पर जबरन बेईमानी से नतीजे पलटाए गए। जानबूझकर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को हराया गया, और वो भी बिल्कुल कम मार्जिन से। दोस्तों, आरजेडी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उम्मीद लगाई है चुनाव आयोग से कि वो इस पर संज्ञान लेगा। लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, क्या राहुल गांधी के उतने एविडेंस का उन्होंने जवाब दिया, और दिया तो कैसे दिया? आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए 3 अलग अलग सीटों के आंकड़े साझा किए, और झकझोर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, इसका भी जिक्र किया है। आरजेडी ने लिखा, जबरन बेईमानी से हराया गया सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े, जिसमें नबीनगर विधानसभा 112 वोटों से आरजेडी हार गई, और 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए गए, हटा दिए गए, और आरजेडी हारी 132 वोटों से। इसके अलावा आगांव विधानसभा में 95 वोटों से सीपीआईएमएल, जो कि महागठबंधन की हिस्सा थी, सीपीआईएमएल हार गई 95 वोटों से, और 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा संदेश विधानसभा 27 वोटों से, यहां भी आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, महज 27 वोटों से, और यहां भी 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए गए, और आरजेडी दोस्तों हारी महज 27 वोटों से, और पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए 360। तो आप इसको क्या समझिएगा, आप अब इसे क्या माना जाए? पार्टी के मुताबिक नबीनगर विधानसभा आरजेडी ने 112 वोटों से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। पोस्टल बैलेट 132 वोट रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही आंगांव विधानसभा, जहां सीपीआईएमएल 95 वोटों से हारी, और 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। संदेश विधानसभा की भी ऐसी कहानी है, आरजेडी 27 वोटों से हारी, 360 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। दोस्तों, ये आंकड़े आरजेडी के अनुसार एक तरह से शक, संदेह पैदा करते हैं। ये बताते हैं कि ये आरजेडी 25 सीटों पर क्यों सिमट आई। सीधे पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस बार सीधे 25 पे। आखिर आरजेडी ने लगातार समीक्षा की, आरजेडी ने फीडबैक लिया, आरजेडी ने जिला स्तर पे लगातार जिम्मेदारियां सौंपी, बूथ स्तर पे लगातार, चूंकि जब आरजेडी की बैठक हुई
आरजेडी के विधायक दल का नेता तेजस्वी ना चाहते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने कहा, तेजस्वी आपने काम किया है और आप आगे भी करेंगे। तेजस्वी यादव को आरजेडी का नेता चुना गया और तेजस्वी ने उसी दिन प्रण लिया था कि आने वाले समय में हिसाब लिया जाएगा, आने वाले दिनों में हम समझेंगे। और फिलहाल अब बड़ा एक्शन भी लेने जा रही है आरजेडी। प्रमाण जुटा लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन आरोपों को सुनने वाला कोई है? और सुन भी लेगा तो क्या जवाब देने वाला कोई है? आखिर इसके पीछे का ये पूरा प्रकरण है क्या? तो ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठता ही है, क्या पोस्टल बैलेट का रिजेक्ट होना कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या कोई तकनीकी प्रक्रिया? जैसे वीवीपैट की पर्चियां इधर उधर फेंकी मिली तो साफ तौर पर चुनाव अधिकारी ने यही कहा कि साहब ये तो मॉक पोल की पर्चियां हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू की सिंबल वाली पर्चियां दिखाई दी थी, उसमें कमल दूर दूर तक नहीं दिखा, वो मॉक पोल वाली प्रशिक्षण जिसे कहते हैं। सवाल कि क्या ये कोई बड़ा पैटर्न देखने को मिला? आरजेडी का कहना है कि ये सहयोग नहीं बल्कि चुनाव में बेईमानी का एक संकेत है और आगे हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों इस चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में जिसके ऊपर सभी की नजरें थी, अब शोर थम चुका है। एनडीए ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। बीजेपी को जिसमें 89 सीटें मिली थी, जेडीयू को 85 सीटें मिली थी, एलजेपी रामविलास को 19 सीटें मिली थी, हमको 5 सीटें, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी को 4 सीटें। दूसरी ओर महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद से काफ़ी ख़राब। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, विपक्षी दलों को बड़ा उत्साह था, विपक्षी दलों में खुशी थी कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा, चूँकि मौजूदा जो स्थिति है बिहार की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, जवान, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, लोगों के अंदर नाराज़गी है, लेकिन नतीजे अप्रत्याशित नजर आए। आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली, माले को महज 2 सीटें मिली, लेकिन तीसरी तरफ एमआईएम ने 5 सीटें जीती। दोस्तों इस घटनाक्रम को आपने देखा। अब बहुत बड़े तबके का ये कहना है, विश्लेषकों का भी ये कहना है कि 10,000 योजना ने ये परिणाम एनडीए के पक्ष में ऐसा किया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि माता बहनों के ओढ़नी के पल्लू में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कारनामे को छुपाने की कोशिश की है। खेल तो कर दिया है और ये दिखे कि भाई महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हमने दिए तो ये योजना काम कर गई। हालांकि बड़े तबके का ये कहना है कि ये इस योजना के आड़ में, हालांकि महिलाओं का पक्ष ये था कि पैसे तो ले ही लेंगे लेकिन वोट तो उधर ही देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के पल्लू के आड़ में पर्दे के पीछे खेल और तस्वीर दिखाई कि ये महिलाओं का एक तरह से समर्थन है, ये महिलाओं का साथ है। आरजेडी भी यही कह रही है। खैर दोस्तों, आरजेडी का कहना कि अगर पोस्टल बैलेट में इतनी बड़ी संख्या में वोट रिजेक्ट ना होते तो 3 सीटों का नतीजा बदल सकता था और इन 3 सीटों का नहीं और सीटों का भी हाल ऐसा ही और आने वाले समय में वो रखेंगे हम सामने सबके। आरजेडी कह रही है। हालांकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक हर पोस्टल बैलेट में अगर कोई कमी रह जाती है, लिफाफे में कोई त्रुटि या सिग्नेचर की कमी, गलत मार्किंग या किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी रहती है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन आरजेडी का सवाल के यही है, क्या इतने बड़े स्तर पर पोस्टल बैलेट की अस्वीकृति ये महज एक प्रक्रिया नहीं, ये कुछ और बताता है। ये कोई कमी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी है, कोई त्रुटि है और इस वजह से रिजेक्ट किया गया। ये हराने जिताने को लेकर रिजेक्ट किया गया। दोस्तों इससे पहले कांग्रेस ने भी जब परिणाम आया था तो एक ट्वीट किया था। कांग्रेस ने लिखा था कि ईवीएम वाली 100 की सेटिंग, और इस 100 की सेटिंग में कांग्रेस ने एक पोस्टर बनाया था। इसमें कुछ एनडीए के बड़े नेताओं का नाम था और उन्हें कितने वोट मिले वो भी उसमें था। जैसे तारकिशोर प्रसाद को 1,255 वोट मिले। इसके अलावा संजय कुमार को 1,44,000 वोट मिले। संजय कुमार 1,485 वोट मिले। रोहित पांडे 1,770। यानी ये 6 नाम एक तरह से कांग्रेस ने दिखाया था और सभी का जुड़ाव 100 से, यानी 1 लाख के आसपास इन्हें वोट मिले। कांग्रेस ने पूछा था कि ये है क्या भाई, 100 की सेटिंग आखिर इसके पीछे क्या है। उधर तारापुर से, इसके अलावा लखीसराय से भी
वो 22 वाला आंकड़ा, वहां भी विपक्ष ने सवाल पूछे थे कि भाई ये 22 का कॉन्सेप्ट क्या है। खैर दोस्तों, राजद और कांग्रेस के इन आरोपों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी, लेकिन सवाल क्या इस पर कोई कुछ समीक्षा करेगा, कोई जांच करेगा? एनडीए की ओर से बार बार कहा गया चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ, ये लोगों का जुड़ाव है, एनडीए मोदी नीतीश की जोड़ी का कमाल है। लेकिन आरजेडी इन दावों से सहमत नहीं। आरजेडी साफ कह रही है कम अंतर वाले सीटों को टारगेट किया गया और सत्ता पक्ष ने हथकंडे अपनाए और विपक्षी नेता, जो विपक्षी प्रत्याशी थे, उन्हें हराया गया। एनडीए समर्थक इन आरोपों को झूठ और निराधार और महज विपक्ष का रोना धोना बता रहे हैं। खैर दोस्तों, बहरहाल सियासत का पारा बढ़ रहा है, लेकिन असली सवाल क्या कोई जांच होगी? क्या अगर ये आरोप ही है आरजेडी ने सवाल, इसका जवाब तो स्पष्टता से आना चाहिए, या वो ज्ञानेश कुमार कहेंगे कि भाई हल्फनामा चाहिए? क्या चुनाव आयोग इन सीटों की पुनर्गणना करेगा या मामला ऐसे ही हवा हवाई हो जाएगा? आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए आपका खबर पे आपकी राय क्या है, वो भी ज़रूर दीजिए आप। शुक्रिया।